बिहार के जो भी बच्चे अब अदर राज्य में जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इन्होंने बोला कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो 12 लाख का खर्च आएगा और आपकी सैलरी 2,30,000 से स्टार्टिंग होगी इंटर्नशिप पे। जो ज़मीन 60,000 रुपये दूर बिकने का उसे हम लोग 30-40,000 रुपये बीच करके उनको पेमेंट कर दिए, कुछ रिलेटिव से लेके पेमेंट कर दिए, टोटल पेमेंट 7,90,000 कर दिए। मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और वीज़ा तक अपॉइंटमेंट पहुंचा ही नहीं। जब अपॉइंटमेंट नहीं पूछा तब हमने बोला कि सर मेरा पेमेंट वापस किया जाए, तो पेमेंट वापस करने के लिए आज तक नहीं बोले कि हम पेमेंट वापस करेंगे। आत्महत्या करने की मैंने बहुत बार कोशिश की। मान के चलिए कि छोटा सा परिवार अपना ज़मीन बेच चुका है, 8 लाख रुपया मतलब 10,000 रुपये कमाने वाला एक आदमी 8 साल काम करके सेविंग करेगा तो उसका उतना पेमेंट होगा। मेरा तो 10 साल ख़त्म हो गया। इसी के चलते कोई बच्चा विकास दुबे बनता है और शहाबुद्दीन बनता है और आतंकवादी बनता है। मेन रीज़न यही है। अगर नटवर लाल भी आज जिंदा होते तो इनसे बुद्धि सीखते कि कैसे ठगी किया जाता है। बिहार के बच्चे अब हो जाए सावधान। बिहार के जो भी बच्चे अब अदर राज्य में जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं और पहले जान लें पश्चिमी चंपारण जिला के उज्जवल कुमार जी का हकीकत, उसके बाद ही आप आगे कोई पढ़ाई कर सकें। मैं अभी जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के मैं बेतिया में हूं और बेतिया से हमारे साथ हैं उज्जवल कुमार तिवारी जी। उज्जवल जी बता रहे थे बहुत सारे युवाओं के साथ में उस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा उज्जवल कुमार तिवारी जी के साथ हुआ है। जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं और आरोप के साथ साथ आइए इनसे पहले बात किया जाए, कैसे क्या हुआ पहले आपके साथ बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले 2019 में जब अपने यहाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चल रहा था तो एक आगरा से कॉलेज वाले आते हैं स्कॉटिश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के, जिनका काम था कि बेतिया में जितने भी कोचिंग वाले थे उनसे संपर्क करना और उनके साथ बात करना और उनके कोचिंग में अपने चीज़ को पहुँचाना वहाँ तक। आगे चल के बच्चों का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास भी हुआ और जिसमें मेरे घर की भी एक लड़की का पास हुआ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। हमने लगा कि भाई होटल मैनेजमेंट करने का हमने सोचा है और गवर्नमेंट लोन भी दे रहा है और उस कॉलेज में लोन भी हो रहा है, तो दिस कॉलेज इज बेटर, क्योंकि गवर्नमेंट जब लोन दे रहा है तो गवर्नमेंट उसकी कागजी कार्रवाई को सब देख रहा होगा। आगे चल के कुछ ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि नेक और NIRF वाले को हम लोन देंगे। और तब तक हमारे घर की एक लड़की का जा चुका था 65,000 रुपया। तब तक हम लोग वहाँ गए, 2 से 3 महीना रहे, उसके बाद सब कुछ ठीक था। हाँ, जो लड़की हमारे साथ गई थी उसने पढ़ाई छोड़ दिया, हमने पढ़ाई जारी रखा। उस समय क्लास में इन्होंने बोला कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो 12 लाख का खर्च आएगा और आपकी सैलरी 2,30,000 से स्टार्टिंग होगी इंटर्नशिप पे अर्थात ट्रेनिंग पे। हमने हाँ में राजी बढ़ी। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस चालू होता है। फिर हम घर आए और घर आने के बाद फिर उनसे बात किया कि सर हमें ऑस्ट्रेलिया जो प्लान था उस पर काम करना है, जो पेमेंट होगा वो हम दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए काम चल रहा है, जिसका बाकायदा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो उन्होंने बोला जो पहले 12 लाख लगता था अब 12 लाख न लग के 9 लाख लग रहा है और 9 लाख में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइएगा 6 से 7 महीना में। तो 18 नवंबर छठ के करीब मैंने 3,30,000 रुपया उनके अकाउंट में और उनके भाई ब्रजेश चौहान जी के अकाउंट में और कॉलेज के अकाउंट में डाला। और जो कॉलेज का ऑनर है माननीय अजय चौहान जी, जो राजा भैया के पार्टी से प्रधान महासचिव भी हैं, उन्होंने क्या किया कि बच्चों से फीस ले लेके जितने भी बच्चे हैं, ना किसी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, ना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, ना थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, जो भी डिग्री आ रही है यूनिवर्सिटी से बैक डेट में खरीद रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं। अगर हमारे पास डिग्री भी आ रही है उस डिग्री का हम RTI भी लगवाते हैं तो हमारे द्वारा लिखा हुआ कोई भी पेपर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो डिग्री फर्जी ही हुआ। तो फर्जी डिग्री लेके हम क्या करेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया के लिए बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्होंने कहा कि हम पोलैंड आपका काम करवाएंगे, आप जल्दी मेरा पेमेंट भेजिए। उस समय बिहार में बारिश भी हो रहा था और कोविड का भी समय था। हम लोग के गांव वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ज़मीन में भी पानी लगा था, जो सड़क किनारे ज़मीन है। जो ज़मीन 60,000 रुपये दूर बिकने का उसे हम लोग 30-40,000 रुपये बीच करके उनको पेमेंट कर दिए, कुछ रिलेटिव से लेके पेमेंट कर दिए, टोटल पेमेंट 7,90,000 कर दिए। उसके बाद तुम्हारा पेमेंट काम आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और उसके बाद जब नहीं हुआ, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और वीज़ा तक अपॉइंटमेंट पहुंचा ही नहीं। जब अपॉइंटमेंट नहीं पूछा तब हमने बोला कि सर मेरा पेमेंट वापस किया जाए, तो पेमेंट वापस करने के लिए आज तक नहीं बोले कि हम पेमेंट वापस नहीं करेंगे, पेमेंट वापस करेंगे। लेकिन 4 महीना के अंदर 1,40,000 रुपया मात्र उन्होंने वापस किया, बहुत कहने सुनने के बाद। उसके बाद हमने बाकायदा लीगल नोटिस वकालतनामा भेजा अपने एडवोकेट से। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से जो लड़की एडमिशन ली है उनका भी फीस हम काटेंगे। इसलिए काटेंगे क्या कि उन्होंने भी एडमिशन लिया था। तो ऐसा तो रूल नहीं है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिए, 1 साल का एग्ज़ाम दिए ही नहीं तो आप 3 ईयर्स का पैसा ले लीजिएगा। और मेरा जहाँ तक डिग्री का सवाल है, हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे डिग्री का पैसा ले लीजिए, जो सब सारे बच्चों का फ़ीस है
वो ले लीजिए। और करीब करीब सिवान, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मोतिहारी के हर एक टीचर बाकायदा हमको भी बाई फेस जानता है और अजय चौहान जी को भी बाई फेस जानता है, क्योंकि हर कोचिंग में उन्होंने सेमिनार दिया है। और मैं तो कर जोड़ के गुरु से प्रार्थना करता हूँ जो बच्चों को 10-12 पढ़ाते हैं और छोटे मोटे बिना कॉलेज के जानकार जो कॉलेज के बारे में जानते भी नहीं हैं और बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। जिसे अपने बेतिया के नाम लेना नहीं चाहेंगे, इंग्लिश के बहुत फेमस टीचर हैं जो 12th कराते हैं। 10th के एक टीचर हैं जो छोटी छोटी लालच 10,000 20,000 रुपया पर बच्चा के लालच पे यहाँ से 30 से 35 बच्चे उस कॉलेज में भेज दिए और करीब 10 से 12 लाख रुपया कॉलेज से कमीशन लिए और अपना घर बनवा लिए। नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता हूँ। जब कॉलेज के बारे में आप जानते ही नहीं हैं तो फिर बच्चे क्यों भेजें आप? आपके विश्वास पे बच्चे वहाँ पे गए और आप कमीशन लेके बैठे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि कोई कॉलेज वाला कोई कोचिंग में जाना भी चाहे तो कोचिंग वाला घुसने नहीं देगा। तो पैसा तो हम बाजी चुके हैं, डिग्री भी नहीं मिल रही है। तो आपके पास आने का एक यही प्रयास है कि कोर्ट से हम जाएंगे तो 3 साल 4 साल न्याय मिलेगा। आपके माध्यम से हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे क्यों हमको कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बट ये भरोसा ज़रूर है कि स्कॉटिश कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो उसके बारे में पहले प्रॉपर तरीक़ा से जानिए, देखिए, उसकी कैंपस को देखिए, कैंपस छोटा है कि बड़ा है। और जो कॉलेज भी चल रहा था, कॉलेज की बिल्डिंग में उनकी नहीं थी, रेंट पे बिल्डिंग को लेकर के आप कॉलेज को चला रहे हैं। कब कॉलेज वाला अपना फर्नीचर को छोड़ के 2 लाख फर्नीचर छोड़ के वहाँ से चला जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। और टीचर लोगों को हाईजेक करके 20,000 25,000 के कमीशन देके नेटवर्क बनाया गया पहले चंपारण में आकर के। चंपारण में स्टार्टिंग चंपारण से हुआ। और जो लड़की जो DRCC में उनकी फैमिली वाले तैयार भी नहीं थे लोन करवाने के लिए। अब फर्जी मम्मी को बुला के उनकी शकल वाली जो माँ थी, अभी भी DRCC का रिकॉर्डिंग चेक किया जाएगा तो होगा, उनकी मम्मी उस लोन पे साइन भी नहीं किया। उनकी शकल का दूसरी मम्मी को ला करके साइन करवाया गया और लोन को पास करवाया गया उस अकाउंट में। लड़की जब वहाँ जाके देखी तो गुमटी जैसा कॉलेज है, उसे हमारे यहाँ का स्कूल भी नहीं है, छोटा छोटा सरकारी विद्यालय से भी बदतर है। किस यूनिवर्सिटी से कर रहे थे पढ़ाई? और जब कॉलेज की जब लोन पास हो रही थी तो लोन पे इस पे एप्लीकेटेड सीधे लिखा हुआ है कि और कॉलेज इज बीन एप्लीकेटेड GS यूनिवर्सिटी सिखोवाबाद। उसके बाद जब ये डिग्री दे रहे हैं बच्चों को तो डिग्री दे रहे हैं हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। और हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है जो 2016 और 17 में ओपन ही हुआ है और उसको यूनिवर्सिटी से डिग्री दे रहे हैं। और जो हमें बोनाफाइड कॉपी दिए हैं इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है GS यूनिवर्सिटी और इसमें फीस लिखा हुआ है 2,80,000 और 46,000 रुपये एडमिशन फीस, डेट्स इट। और उसके बाद जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया था 2020-21 में जो अपने पटौना के मीडिया पे किया था, सिवान के मीडिया पे किया था और कोचिंग में जो बताया था कि 10,000 रुपये पर मंथ आपका रहना खाना है, टोटली फीस 2,80,000 रुपये, डेट्स इट। अभी बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए दोनों का लेंगे, अर्थात 8 लाख रुपए आप लोगों का हो गया, आप सीताराम बजिए। कब बोल रहे हैं कि जब हम उन्होंने उनको बाकायदा जब हमने नोटिस भेजा तब बोल रहे हैं। अभी तक हमको गुमराह कर रहे थे कि पैसा दे रहे हैं और 1,40,000 दे करके हाथ जोड़ लिए। उससे पहले बात भी नहीं करते थे और नोटिस भेजने के बाद कह रहे हैं कि हम भी अब देखेंगे। आपने जो दिया पैसा वहाँ जी, पैसा जो हमारा दिया हुआ है तो इसमें 49,000 रुपये का सबका रिसिप्ट है, ये वाला जो हमको बैंक रिसिप्ट दिया हुआ है। और बाकी हमके 20,000 रुपये करके जो भी हमने किया हुआ है 7,90,000 का सबका बाकायदा मेरे पास है। अच्छा, कॉलेज ने फिर आपको रिटर्न कितना किया अभी तक? कॉलेज ने हमें रिटर्न किया 1,40,000 रुपये मात्र, वो भी बहुत कहने के बाद। आगे चल के उन्होंने बोला कि 7,90,000 जो तुम दिया है 1.5 लाख रुपये एज ए टीज मेरे पास मेरे अकाउंट में है जो हमने खर्च कर लिया, हम व्यवस्था करके आपको डाल रहे हैं। उसका भी बाय रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। और उनकी आवाज़ ऐसी है ना कि कोई कह नहीं सकता है कि मिमिक्री किया हुआ आवाज़ है, इसलिए व्हाट्सअप का चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। उनकी आवाज़ रिकॉर्डिंग है, जो दावे के साथ कहते हैं उसका मिमिक्री कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए उनका आवाज़ जो है सो फंसा हुआ है। इतने बड़े स्टार हैं कि नहीं कि कोई उनका मिमिक्री कर लेगा, उसका भी मेरे पास भाई सब कुछ अवेलेबल है। तो उन्होंने आगे चल के कहा कि 1.5 लाख रुपया तुम्हारा मेरे पास है जो हम तुमको वापस कर रहे हैं। यही मेरे साथ हुआ है। अब अगला स्टेप हम CM जी से मिलेंगे और माननीय भैया जी से मिलेंगे। यही आपका कॉलेज है स्कॉटिश इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आगे चल के केवल होटल मैनेजमेंट करवाता था। जब बिहार से बच्चे इसके पास 40-50 हो गए, कुछ पूंजी हो गई, तो आगे चल के पैरामेडिकल सेक्टर लॉन्च हो गया। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र के जो भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे ना। हाँ, अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं अपने राज्य से बाहर, तो सबसे पहले कॉलेज का आप कैंपस देखिए, कॉलेज कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है। बहुत बड़े छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं जो रेंट पे लेके चला रहे हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, उनकी कोई भरोसा नहीं है। बड़ा कैंपस रहेगा तो कम से कम आप लोग हड़ताल करके उसके कैंपस भी तो कब्जा कर पाइएगा ना। उस अधिकार से भी हम लोग वंचित हैं। और हम लोग सिर्फ वहाँ एडमिशन लेने का एक ही मकसद था कि अपने जिला के टॉप 2 टीचर जो इंग्लिश के फेमस टीचर हैं, एक और टीचर है जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनके फेस वैल्यू पे हम लोगों ने वहाँ एडमिशन लिया। आगे चल के ऐसा हो गया तो फिर और वहाँ पे इस कारण के चलते मैंने पॉइजन भी वहाँ पे खाया था। अच्छा। फिर मेरा
वीज़ा वहाँ से कंफर्म हो गया कि पेमेंट ही दे ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने जो वहाँ पे पॉइजन खाया था तो मेरा इलाज हुआ। आत्महत्या करने की मैंने बहुत बार कोशिश की। मान के चलिए कि छोटा सा परिवार अपना ज़मीन बेच चुका है, 8 लाख रुपया मतलब 10,000 रुपये कमाने वाला एक आदमी 8 साल काम करके सेविंग करेगा तो उसका उतना पेमेंट होगा। मेरा तो 10 साल ख़त्म हो गया। इसी के चलते कोई बच्चा विकास दुबे बनता है और शहाबुद्दीन बनता है और आतंकवादी बनता है। मेन रीज़न यही है। मेरा जो इलाज हो रहा था जहर खाने के बाद, इसका ही फ़ोटो है। तो क्यों आप वहाँ मतलब पॉइजन खाएं? इसी कारण से कि नहीं मेरा फ्लाइट हो रहा था, नहीं मेरा पेमेंट दे पा रहे थे, ना ही संतुष्टिजनक जवाब दे रहे थे। जब मैंने पॉइजन खाया तो उसी दिन अगले दिन एजेंट को बुलाया गया और सारी बात को क्लियर कराया गया कि तुम्हारा काम 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। और फिर 1 मंथ के अंदर यही हो पाया जो आप आज देख रहे हैं। और फिर आज हम अपने घर पे हैं। ज़मीन भी मेरा गया और जो आस पड़ोसी और रिलेटिव से पैसे लिए थे लोग वो भी गया और घर पे बैठे भी हैं। डिग्री भी नहीं है कि आदमी कहीं जॉब कर पाए। फिर हमने वो वकील से अपना नोटिस भिजवाया उनको, तो नोटिस यहाँ चला गया। आगे चल के डाकिया से उन्होंने कागज़ को पढ़ भी लिया और पीछे लिखवा दिया कि इस पते पे कोई नहीं है, जबकि उनके कॉलेज के बैनर पे वही एड्रेस है, उस पता पे कॉलेज चल रहा है और इस पे लिख के क्या आ गया कि कॉलेज इस पता पे कोई नहीं है। तो बाकायदा हमने मेरा नोटिस वापस आ गया और इनको पता लग गया कि हाँ हमने नोटिस भेजा है। ये वाला नोटिस रहा, वकालतनामा प्रॉपर तरीक़ा से गया हुआ था। आज तक हम लोग कहानी ना पढ़ते थे कि बिहार का जो ऑल ओवर इंडिया का ठग था नटवर लाल, तो इनको तो हम एक छोटी सी नाम दे सकते हैं कि आधुनिक युग का नए नटवर लाल है, जो नई तरीक़ा से ठगी कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, और भी कॉलेज वाले कर रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया ना कि आप कितने भी अच्छे हो, कोई कोचिंग वाला किसी भी कॉलेज वाले को अपने कैंपस में घुसने नहीं देगा, क्योंकि पूर्णतः अगर नटवर लाल भी आज जिंदा होते तो इनसे बुद्धि सीखते कि कैसे ठगी किया जाता है।